एपिसोड 4 अ मिस्टीरियस मैन। इन्हीं कुछ दिनों में विधि ने अपने आप को काफी इम्प्रूव कर लिया था और उसकी डांसिंग भी अब अच्छी हो गई थी जल्दी से। प्रिया अब ये सोचकर परेशान नहीं होती थी कि विधि अब फिर से लास्ट प्लेस में आएगी, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसने अपने पूरे दिल से ये आस लगाई कि विधि को ही सेलेक्ट किया जाएगा। हालांकि विधि को बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके दिल में तान्या के लिए कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। भले ही वो घमंडी थी अपनी पुरानी लाइफ में, लेकिन ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है कि एक सेकंड रेटेड स्टार तान्या उसे क्रिटिसाइज या जज करे। उसको सबक सिखाने के लिए तो उसकी पुरानी लाइफ के फैंस ही काफी थे। तान्या के साथ आखिर क्या दिक्कत थी कि विधि को क्रिटिसाइज करना उसे एक अच्छा आइडिया लगा। ये बेवकूफ तान्या किस तरह की एमवी प्रोड्यूस कर सकती थी, चाहे विधि कितनी भी परेशान ही क्यों ना हो। वो एक बेकार से प्रोडक्शन के लिए कभी फिल्म नहीं करेगी। सभी रेडी होकर एक बड़े से हॉल में छोटे छोटे ग्रुप्स में जमा हो जाते हैं और एक्साइटमेंट के साथ सिलेक्शन डिस्कस करते हैं। विधि एक कॉर्नर ढूंढती है और वहां अकेली खड़ी हो जाती है। वो थोड़ा इरिटेट हो रही थी। अचानक से उसने दूर से एक बच्चे जैसी आवाज सुनी और जो उसके नजदीक आ रही थी। विदुषी, विदुषी, क्या तुम यहां हो? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। एक शैडो लाइट पिंक कलर में उसकी तरफ आई और उसको गले से लगा लिया। एक जानी पहचानी सी डव सोप की खुशबू उसे आने लगी। बिना कुछ देखे विधि को यह पता चल गया था कि यह प्रिया थी। विधि लंबी सांस लेती है और प्रिया की ऑक्टोपस जैसी ग्रिप से खुद को अलग करती है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी प्रिया? विधि कहती है। प्रिया सील्ड पेपर स्लिप को हवा में हिलाती है जो कि उसने पकड़ रखी थी। कोच हमें बुला रहे थे लॉट्स निकालने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी ले लिया है। प्रिया उस पेपर स्लिप को विधि के हाथ में देती है। विधि उस सील्ड पेपर स्लिप को खोलती है और देखती है उस पर नंबर 68 प्रिंट हुआ है। ओह, तुम्हारा नंबर 68 है? कितनी गलत बात है, हम दोनों सेम ग्रुप में नहीं होंगे, प्रिया सैड होकर कहती है। विधि के फेस पर कंफ्यूजन देखकर वो उसे एक्सप्लेन करती है। कोच ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस एग्जामिनेशन में रैंडम ग्रुप बनेंगे। 72 ट्रेनीज एक एक करके लॉट निकालेंगे और 6 लोगों का एक ग्रुप बनेगा। जैसे नंबर 1 से 6 तक फर्स्ट ग्रुप में होंगे, 7 से 12 तक सेकेंड ग्रुप में होंगे और ऐसे ही आगे ग्रुप बनते चले जाएंगे। प्रिया का चेहरा मुरझा गया था जैसे ही उसने ये कहा कि मैं नंबर 57 हूं, तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम लास्ट ग्रुप में हो। मैं श्योर नहीं हूं कि जब तक तुम्हारा नंबर आएगा तब तक तान्या एग्जॉस्ट हो चुकी होगी और तुम्हारा डांस एग्जामिनेशन प्रॉपर देखेगी। विधि ने राहत की सांस ली। वो भगवान को थैंक्स कहेगी अगर तान्या उसका डांस एग्जामिनेशन प्रॉपर ना देखे तो। और ज्यादा से ज्यादा ये था कि उसे इस बच्ची के शोर को भी नहीं झेलना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर। यह बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। एक स्माइल के साथ विधि प्रिया के सर पर हाथ फेरती है और कहती है, इट्स ओके, ऑल द बेस्ट प्रिया। प्रिया अपना सर हिलाते हुए हामी भरती है। वो एक लिटिल बनी के जैसे दिख रही थी। मैं जरूर अच्छा करूंगी। और सेम स्पॉट पर 2 बार उछलते हुए कहती है, विदुषी, तुम भी अच्छा करना, तुम्हें तान्या से अपना सिलेक्शन करवाना ही है। विधि का फेस डार्क सा हो गया था। काफी हलचल के बाद तान्या फाइनली आ गई थी। अब एग्जामिनेशन शुरू हो गया था। एक समय में एक बार सारी टीम्स एग्जामिनेशन रूम में काफी नर्वस होते हुए अंदर आती हैं और नर्वस होते हुए ही बाहर जाती हैं। सबको यही लग रहा था कि उनके साथ के ट्रेनीज ने कैसा किया होगा। हर समय जब भी कोई किसी से पूछता कि उन्होंने कैसा किया, तो वो इंटेंशनली रिप्लाई दे रहे थे ये कहकर कि मैंने अच्छा नहीं किया था, मैं शायद सेलेक्ट ना हो पाऊं। हालांकि उनकी आवाज में एंटिसिपेशन साफ दिख रहा था। प्रिया पर एटमॉस्फेयर का असर होने लग गया था। वो इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी कि जो उसने विधि का हाथ पकड़ा हुआ था वो शेक कर रहा था, जबकि उसने ये कहा भी था कि उसको बहुत कम एक्सपीरियंस है और उसकी फाउंडेशन वीक है। उसमें ये सपना देखने के लिए भी करेज की कमी थी कि उसे तान्या कभी सेलेक्ट करेगी।
ऐसा कोई भी ट्रेनी नहीं था जो कि इस एमवी का हिस्सा ना बनना चाहता हो इस समय। ओह हाँ, सिर्फ विधि को छोड़कर। विधि खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी प्रिया के लिए, लेकिन अभी भी वो एक क्यूट लिटिल गर्ल की तरह लग रही थी और उसने विधि की वेस्ट को काफी जोर से पकड़ा हुआ था, जिससे विधि की कमर दर्द हो रही थी। विधि ने फिर कह ही दिया, रिलैक्स, चलो मैं तुम्हें कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स बताती हूं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए ऐसा बहुत होता है जब हमारे इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, और इन सब इंस्टेंसेस में हर आर्टिस्ट का अपना एक तरीका होता है ताकि वो इन इमोशंस को अपने रास्ते से हटा सके। अपनी पुरानी लाइफ में विधि ने बहुत सारे इफेक्टिव तरीके डिस्कवर किए थे, लेकिन सबसे सिंपल और आसान तरीका था ब्रीदिंग टेक्निक्स। मैं तुम्हें कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स बताती हूं। प्रिया ने बहुत जल्दी वो टेक्निक्स सीख ली। विधि को खुद को दोबारा रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो टेक्निक्स ट्राई करने के कुछ देर बाद ही प्रिया की नर्वसनेस कम हो गई थी। उसने अपना सर उठाया और हंसते हुए कहा, विदुषी, यू आर सो ग्रेट। विधि को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। जैसे ही उसने अपनी वेस्ट प्रिया के हाथों से छुड़ाई, एक के बाद एक ट्रेनीज ग्रुप एग्जामिनेशन रूम में एंटर करते हैं और फिर जल्दी से प्रिया की टर्न आ गई थी। प्रिया को अच्छे से याद थी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो कि विधि ने उसे अभी सिखाई थी। वो रिलैक्स होकर लाइन में खड़ी हो जाती है और अपने ग्रुप के साथ एग्जामिनेशन रूम के फ्रंट में। बाकी सभी ट्रेनीज काफी ज्यादा नर्वस थे। उन्हें ये नहीं पता था कि कहाँ उन्हें अपने हाथ और पैर रखने हैं, जिससे प्रिया बाकी ट्रेनीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बेहतर लग रही थी। तुम्हारा एग्जामिनेशन हो गया? विधि पूछती है। हाँ, प्रिया पूरी एनर्जी के साथ कहती है। विदुषी, मुझे लगता है मैंने इस टाइम अच्छा किया। सारा क्रेडिट तुम्हारी ब्रीदिंग टेक्निक्स को जाता है जो तुमने मुझे सिखाई थी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमने देखा नहीं कि बाकी लोग कैसे कर रहे थे। वो सब पूरी तरह से डांस भूल गए थे तान्या को देखने के बाद। मैं भी कुछ ऐसा ही करके आती अगर तुम ना होती तो विदुषी। वो ऐसा बोलते हुए अपना सर प्यार से विधि की नेक के पीछे रब करने लगती है। विधि को लगा कि एक सर दर्द उसकी तरफ आ रहा है। ये बच्ची क्या एक डॉग के ईयर में बॉर्न हुई थी? वो बच जाती है कोच की आवाज से जो कि कह रहा था, नंबर 67 जोया, नंबर 68 विदुषी। अब मुझे जाना चाहिए। वो जल्दी से प्रिया को खुद से अलग करती है और एग्जामिनेशन रूम की तरफ भागती है, जैसे कि वो किसी चीज से बचना चाह रही हो। विदुषी, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। प्रिया ने खुशी से हाथ हिलाते हुए कहा, तुम्हें अच्छा करना ही होगा। विधि ने अपना बेस्ट ट्राई किया प्रिया की बातों को इग्नोर करने के लिए। वो बाकी ट्रेनीज के साथ अपने ग्रुप में एग्जामिनेशन रूम के फ्रंट में खड़ी थी। इस ग्रुप में हर किसी का अच्छा बॉडी प्रोपोर्शन था जो देखने में ही काफी अपीलिंग था, लेकिन कुछ तो अपने नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, जैसे कि वो अपना डर और अपने कंपटीशन को एक दूसरे के साथ नाप रहे हों। जैसे ही उन्होंने देखा विधि आ रही थी, ज्यादातर उसे नफरत करने के नजरिए से देख रहे थे। और उसे कौन नहीं जानता था। विदुषी को इस ट्रेनिंग कैंप में रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया था और काफी लोगों ने यह सुना ही था कि वो कितनी बड़ी फेलियर थी। तो क्या हुआ, उसने थोड़ा इंप्रूव कर लिया था और वो तो सच में ये सोचते थे कि उसका उन सबके साथ कोई मैच नहीं था। लेकिन अगर वो अभी विधि होती अपनी पुरानी लाइफ जैसी, तो उन्हें काफी अच्छा सबक सिखा देती इस इंसल्ट का। लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था तान्या की एमवी में सेलेक्ट होने का, ना ही उसे किसी भी तरह की फाइट स्टार्ट करने का कोई शौक था। उसने बिल्कुल भी अपना टेम्पर लूज नहीं किया और उन्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो उसे दिखाई ही नहीं दे रहे हों। और फिर कुछ समय बाद वो सब कहीं और देखने लग गए थे। जैसे ही एग्जामिनेशन रूम का दरवाजा खुला, धीरे से विधि ने अपने ग्रुप के साथ रूम में एंटर किया। ये बहुत बड़ा कमरा था जिसमें काफी ब्राइट रोशनी थी और एंड में वुडन टेबल रखा हुआ था। विधि उसी टाइम तान्या को पहचान लेती है। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तान्या एक आदमी की तरफ झुकी हुई थी जो कि उसके साइड में बैठा हुआ था। तान्या ने ट्रेनीज के ग्रुप को एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की जो कि अभी एंटर हुआ था रूम में। विधि थोड़ा सरप्राइज हुई कि जो सेंटर में मेन सीट है
वहां तान्या नहीं बैठी हुई थी, जबकि वहां एक आदमी बैठा हुआ था जिसको विधि ने पहले कभी नहीं देखा था। उस आदमी ने सिंपल व्हाइट शर्ट और नॉर्मल ग्लासेस लगाए हुए थे और हाथ में सिर्फ एक घड़ी पहनी हुई थी। उस आदमी के पास एक क्लीन कट स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंस था। विधि ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा। तान्या पूरी तरह से उस आदमी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और फिर कहती है, क्या तुम्हारे पास टाइम है आज रात का डिनर साथ करने के लिए? मैं यहां के सभी बेस्ट रेस्टोरेंट्स को जानती हूं। उस आदमी ने अपना सर धीरे से टर्न किया दूसरे आदमी की तरफ, जो कि उसके साइड में बैठा हुआ था। तान्या को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए विधि उस दूसरे आदमी को पहचान लेती है, जो कि जनरल मैनेजर था ट्रेनिंग कैंप का, तरुण। आखिर ये बिग शॉट था कौन जिसने तरुण को ही सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का बना दिया था?